गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो आप लोग ये देख रहे हो ये क्या है? LCM। आओ हम लोग क्या सीखते हैं? LCM। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर? अब सर लीस्ट मीन्स क्या होता है? कम से कम। क्या? कम से कम। कॉमन मीन्स जो सब में कॉमन हो, मतलब जैसे कोई ऐसी चीज जो हमारे अंदर भी हो और आपके अंदर भी हो। ठीक है, कॉमन मतलब जो दोनों जो सब में प्रोवाइड हो, हर चीज में हो, कॉमन हो। मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई हो। अब ये लीस्ट मीन्स समझ गए, कम से कम। कॉमन मीन्स जो सब में होना चाहिए। मल्टीपल मीन्स क्या है हम समझते हैं। मल्टीपल क्या है? जैसे 2 का मल्टीपल क्या हुआ? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। मतलब 2 का टेबल पढ़ते जाओ, चाहे जितने टाइम पढ़ते जाओ 2 का टेबल, तो 2 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है, ये 4 का मल्टीपल है। क्लियर? अब अगर मुझे इसका लीस्ट कॉमन एलसीएम निकालना है 2, 3, 4, मान लो एक क्वेश्चन होता 2, 3, 4, सर इसका मुझे एलसीएम निकालना है, तो क्या करते? इन तीनों में से जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता, कहने का मीनिंग 2 का मल्टीपल राइट कर लो, 3 का राइट कर लो, 4 का, जो सबसे छोटा कॉमन, सबसे छोटा कम से कम कॉमन मल्टीपल होगा तीनों में, वही नंबर होगा। जैसे मैं समझा रहा हूं, जैसे मान लो 2 का क्या हुआ सर? 2, 4, 6, 8, 10 है। 3 में देखो ऐसा क्या नंबर है जो 2 में भी है 3 में भी है? सर 6 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे भी है। सबसे छोटा भाई, उसके पहले 2, 4 था, उसके पहले यहाँ 3 है। इससे छोटा कोई कॉमन जो दोनों में नहीं मैच कर रहा है। फिर देखो क्या 4 में ये मैच कर रहा है? सर 4 में 6 है ही नहीं है। 4 में क्या है सर? 8 है, और यहां भी 8 है, बट वो इसमें नहीं है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे पहले इन तीनों में मैच करे? तो देखो क्या है? 12 है। सर 12 इसमें भी है, 12 में इसमें भी है, और इसमें भी है। तो ये जो 12 है ये चीज नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों में नहीं है। अगर मुझे तीनों में कॉमन निकालना है तो तीनों में होना चाहिए। अगर मुझे तीनों का एलसीएम निकालना है तो तीनों में होना चाहिए कॉमन। अगर मैं 2, 3, 4 तीनों का एलसीएम राइट कर रहा हूं, निकालना है, तो 12 एक ऐसा नंबर है जो तीनों में है और सबसे छोटा है। मतलब इससे पहला ऐसा कोई मल्टीपल नंबर नहीं है, ऐसा कोई मल्टीपल नंबर नहीं है जो तीनों में हो। क्लियर? इसी को बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसको हम बार बार राइट करें, अगर मुझे ज्यादा दिया है बार बार ऐसे मल्टीप्लाई, ये भी राइट करें, ये भी हम ऐसा कुछ करें ना कि डायरेक्ट मुझे 12 मिल जाए। 12 जो है ना डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाए। तो उसी को आओ हम दूसरे मेथड से करते हैं। ठीक है, ये मेथड क्या है? लॉन्ग है। ठीक, ये क्लियर हुआ। अब हम क्या करते हैं उसके लिए हम ये करते हैं कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 इन सब नंबर से टेबल उसको डिवाइड करते। अब बताओ सर 3 से क्यों नहीं, 4 से क्यों नहीं करते, 6 से क्यों नहीं करते? उसका रीजन आओ समझो। हम उस नंबर से करते हैं जिस नंबर का ओनली 2 फैक्टर हो, एक 1 हो, एक इटसेल्फ मतलब खुद। ठीक है, अब वो क्या चीज है? फैक्टर और फैक्टर देखता हूं। पहले आप फैक्टर समझ लो, फिर मेरी वो बात को आप समझ पाओगे। जैसे 1 का फैक्टर 1 एक ही होगा। क्या 1 किसी और नंबर से कटेगा? नहीं कटेगा। 2 सर 1 से तो कटेगा, 1 से तो हर नंबर करता है। सर 1 से कटेगा, एक 2 खुद से कटेगा, किसी और से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 सर 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, क्या 2 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं डिवाइड होगा। 4 सर 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से। तो ये क्या हो रहा है? ये 3 से कट रहा है, इसको छोड़ दो। ओनली वही नंबर से मुझे एलसीएम निकालना है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक 1 एक खुद। जैसे 4 का क्या है? 1 है, 2 है, 4। सर 2 का क्या है? सिर्फ 2 ही फैक्टर है, एक तो 2 खुद है, एक 1 है। 3 का सर 2 ही फैक्टर है, एक 3 खुद है और एक 1 है। मैं क्या बोल रहा हूं? एक वो नंबर खुद होना चाहिए और एक 1 तो सब में होगा, और एक फैक्टर बनना चाहिए जो सिर्फ अपने आप से कटे। जैसे 4 है, सर 1 से भी कट रहा है, खुद से तो कट ही रहा है, लेकिन 2 से भी 4 कटता है ना, इसलिए ये नहीं होगा। इससे इसको मैं नहीं निकाल सकता। 5 से सर
1 से कटेगा और 5 खुद से कटता है। 6 सर 1 से भी टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में। ओनली या तो वो 1 के टेबल में आए, 1 के टेबल में हर नंबर आता है, तो बचा दूसरा रास्ता क्या चेक करने का, ओनली खुद के टेबल में आए। 2 ओनली खुद के टेबल में आता है, 3 खुद के टेबल में आता है, 5 खुद के टेबल में आता है, 4 बाई 2 के टेबल में आ जाता है, 6 2 के टेबल में, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 अदर के टेबल में आता है ना, 7 अपने टेबल में आता है, 1 में तो सब आता है, 8 सर 2 के टेबल में भी 4 के टेबल में आता है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये 9 भी नहीं हो सकता, 3 के टेबल में आता है, 10 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है। तो हमारे पास बचे कौन से नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये और ये ऐसे नंबर हैं, ये ऐसे नंबर हैं, क्या है, नंबर हैं जो या तो खुद के टेबल में आते हैं या फिर 1 के टेबल में आते हैं। कौन कौन, देखो मैं फिर से लिख दे रहा हूं। इसी तरीके से और भी आते हैं, जैसे 13 हो गया सर, 13 भी 1 और खुद के टेबल में आता है। इसी तरीके से 17 हो गया, ठीक है, 1 और 17, मतलब उसी नंबर से मुझे डिवाइड करना है जो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक 1 एक खुद, एक 1 एक खुद, 1 ये 1 भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि सर ये 1 अकेले से करता है और किसी के 2 फैक्टर होने चाहिए, एक से भी काम नहीं चलेगा, 2 होना चाहिए। क्लियर हुआ, ये समझ में आया कि सर 2 3 5 7 11 13 17 में कितना भी लिखूं, और भी नंबर होते हैं ना, इसलिए मैं मुझे अभी सिर्फ क्या चेक करना है, अभी मुझे सिर्फ इतने को ही देखना है, ठीक है, फिर बाद में हम समझ जाएंगे बातों को, ठीक है। ये समझ में आया फैक्टर क्या होता है। हम इसी नंबर से क्यों चेक करते हैं, इसी नंबर से क्यों करते हैं, क्योंकि सर ओनली 2 फैक्टर होने चाहिए, एक 1 एक खुद, वो नंबर खुद हो, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आओ हम करते हैं कुछ आगे। ठीक, अब आपको समझ में आया। अब सर सबसे पहले मैं किस 2 से चेक करना है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, 2 से चेक करने के, चेक बाय 2। अब 2 से चेक करने के लिए सर मुझे कुछ रूल होना चाहिए। अब पता नहीं कौन सा नंबर 2 से कटेगा, कौन सा नहीं कटेगा, उसके लिए कुछ रूल होना चाहिए। आओ हम उसको भी सेटअप करते हैं माइंड में। कैसे सेटअप करते हैं, देखो 2 से चेक करने के लिए मेरे पास जो लास्ट डिजिट हो, पहले बात समझो, पहले ये ना सोचो सर डिजिट क्या होता है, लास्ट क्या होता है, मैं वो भी समझाऊंगा। लास्ट डिजिट मुझे इतने में से कोई एक होने चाहिए, चाहे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो। अब सर ये डिजिट क्या होती है, डिजिट ये होती है, जैसे इसमें कितने हैं 1 डिजिट, इसमें 1 2 डिजिट, इसमें 1 2 3 डिजिट, इसमें 1 2 3 4 5 6 डिजिट। समझ में आया, डिजिट समझ में आया, मतलब जितने भी नंबर उसको काउंट कर लो, ओके। डिजिट समझ। अब सर लास्ट डिजिट, जैसे इसमें लास्ट एक ही है, ये लास्ट पकड़ो या पहला पकड़ो, इसमें भी चाहे पहला पकड़ो चाहे लास्ट पकड़ो। सर इसमें पहली ये है, लास्ट ये वाली है, इसमें सर पहली ये है, लास्ट ये वाली है, ये वाली 6। इसमें सर लास्ट डिजिट क्या है, ये है। अब जैसे ये लिखा है, इसमें सर लास्ट डिजिट क्या है, ये है। तो क्या कह रहा है, 2 से वही नंबर कटेगा, 2 से वही नंबर कटेगा जिसकी लास्ट डिजिट क्या हो, इसमें से कोई एक होना चाहिए। जैसे इसमें 4 है, सर ये कटेगा। इसमें 7 है, सर 7 नहीं कटेगा। इसमें 6 है, सर 6 है, कटेगा, ठीक। ये 2 से चेक होगा। 4 इसमें भी 6 है, ये भी होगा। आगे से कोई मतलब नहीं। अब आगे क्या है, आगे 7 है, आगे 7 है, हमको लास्ट डिजिट यहां लिखा हूं, लास्ट डिजिट आगे क्या है, 7 है, तो 7 तो इसके अंदर नहीं है, सर ये नहीं कटना चाहिए। नहीं सर, नहीं बेटा, ये चीज ध्यान दो, हमको सिर्फ लास्ट से मतलब है। लास्ट हमारा ये होना चाहिए, इनमें से कोई 5 में से कोई एक होना चाहिए, ठीक। इसमें सर पहले 3 है, फिर 2, फिर 3, फिर 5, इससे कोई मतलब नहीं बेटा। लास्ट वाले के पास जाओ, ये क्या है, 6 है, हाँ सर कटेगा, ठीक। इसमें क्या है, उसमें कोई मतलब नहीं है। लास्ट क्या है, सर 8 है, कटेगा। इसमें ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, बट लास्ट वाला क्या है सर, 9 है, सर लास्ट वाला इसके अंदर नहीं है, तो ये नंबर 2 से नहीं कटेगा। ये भी कटेगा, ये भी कटेगा,
क्लियर? हमको लास्ट डिजिट से मतलब रखना है। ओके, समझ में आया? आ गया चीज। अब हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? अब आओ हम क्वेश्चन करते हैं एक दो। जैसे सर मुझे कट करना है 6 को और कट करना है सर 4 को, तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा? पहले तो आप यहां पे 2 का टेबल राइट कर लो समझने के लिए। ओके, समझ में आया? आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है? क्लियर दिख रहा है? देखो बेटा, मैं थोड़ा पॉज करके इसको राइट किया क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा ना बने। ठीक, ये बन गया। ठीक, अब आपको क्या करना है? सर पहले तो लास्ट डिजिट देखो, हमको सिर्फ अभी 2 का रूल पढ़ना है। 2 से कटेगा कि नहीं पहले इससे चेक करना है। ठीक, तो सर लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? सर 6 है, कटेगा। अब 2 से आप यहाँ राइट कर लो। सर 6 कितने टाइम में आता है? यहाँ पे देखो कितने टाइम में आता है? सर 3 टाइम में। जितने टाइम में आता है वो नीचे रहेगा। आप बात समझो, यहाँ पे उसके नीचे क्या लिखेगा? जितने टाइम आता है, जितने टाइम आता है वही नीचे लिखा जाएगा। क्लियर हुआ? अब सर अब ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? सर लास्ट में क्या आ गया? 3, इसके अंदर क्या है सर? 3, अब नहीं कटेगा। अब आओ 4 को देखो, ये वाला हो गया क्वेश्चन। 4 को देखो सर, 4 हाँ है बेटा, कट करो कि अब 2 यहाँ राइट कर लो, कट करो कितने टाइम में 4 आता है? पहले जो है ना उसको देखो, है हाँ है 4, कितने टाइम में? सर 2 टाइम में। ओके, अब क्या बेटा 2 कटेगा? हाँ सर 2 इसके अंदर, 2 इसके अंदर है ना, तो क्या कटेगा? हाँ सर कटेगा। 2 से कट करो सर, 2 कितने टाइम में आता है? 1 टाइम। जो टाइम आता है ना वही नीचे लिखा जाता है बेटा। ठीक है, 1 आ गया, छोड़ दो। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, अब जैसे मान लो 8 है, इसको चेक करो। सर 8 को कटेगा नहीं कटेगा? आओ देखते हैं। हाँ सर कटेगा। 8 कटेगा तो पहले 2 राइट कर लो। ठीक, सर 8 कितने टाइम में आता है? सर 4 टाइम में। 8 आप पहुंचो 4 टाइम में, इसके नीचे 4 राइट कर लो। ठीक, क्लियर हुआ? आपको जिससे कट करना उसे उसका टेबल पहले राइट कर लो, फिर आपको थोड़ा टाइम हो जाएगा ना बेटा, फिर आपको ये राइट नहीं करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? अब क्या करो? सर ये 4 आया, तो क्या सर ये 4 लास्ट में 4 है? हाँ सर है। कितने टाइम में? 2 टाइम में। 2 से कट करो 2 टाइम में। सर 2 हाँ बेटा 2 भी है, 2 से कटेगा कितने टाइम में? सर 2 कितने टाइम में? 1 टाइम में। ठीक, आ गया। अब क्लियर हुआ? अब आप एक क्वेश्चन और इसको देखो, एक क्वेश्चन और देखो। कौन सा? 16 देखो। सर बेटा देखो पहली डिजिट क्या है? 1 है, इसके अंदर नहीं है, लेकिन हमको पहले से कोई मतलब ही नहीं है, हमको ओनली लास्ट डिजिट देखनी है। तो 6 को देखो, इसके अंदर है? हाँ सर है, कटेगा। आओ कटेगा तो 2 लिख दो। सर पहले तो 1 कटेगा, पहले हमको चेक लास्ट करना है, लेकिन शुरू इधर से करना है। 1 सर 1 क्या करें अब? सर यहाँ 0 है, यहाँ तो 2 आ गया, 1 है ही नहीं। अब क्या करें? बेटा जैसे डिवाइड करते हो ना तैसे ही इसको करना है, ज्यादा नहीं जाना है। ये ज्यादा मिल गया, कम वाला लिख लो। कितना है कम वाला? 0, इसके नीचे लिख लो 0। भाई क्या लिखे? ये 0 नहीं लिखे, ये वाला 0 मैं लिखा हूं यहाँ पे ये वाला 0 लिखा हूं बेटा, ध्यान देना। ये वाला 0 से कोई मतलब नहीं। ये तो भाई मुझे 2 नहीं था, 2 नहीं है, यहाँ पे 2 1 से ज्यादा 1 नहीं मिला, 1 से ज्यादा हुआ, उसके कम वाले पे चला गया। जैसे डिवाइड करता हूं तो कम वाले पे जाके जितना जज आता है वही लिखा जाता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब इसका पहले वाला 3 है, पहले से कोई मतलब ही नहीं है। लास्ट वाला देखो 2 है ना, 2 है ना इसके अंदर, लास्ट वाला कटेगा सर? हाँ कटेगा। अब आप 2 राइट कर लो। क्या कर लो? 2 राइट कर लो। ठीक है, 2 राइट कर लो, 2 से कटेगा, पहला वाला नंबर तो नहीं कटेगा, तो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सर 0 कम है, 2 भी कम है, 4 ज्यादा हो रहा है, तो सर कम वाले के पास जाओ, ये वाला मुझे लिखना है। लेकिन ये नहीं लिखना कितने टाइम में ये आ रहा है, 1, तो 1 लिखना है। ऐसे ही मुझे 0 नहीं लिखना था, ये कितने टाइम में ये आया वो लिखा हूं मैं। ठीक, क्लियर हुआ? अब ये 1 आ गया। अब क्या करो? अब आप ये बताओ 1 टाइम में क्या आया? 2,
तो यहाँ इसको राइट कर लो। हमारे पास ऊपर क्या था सर, 3 था, 3 में से 2 निकालो, क्या आएगा 1 आया। तो जो ये 1 सब्ट्रैक्ट करने पे आया ना बेटा, ये अगले वाले के ऊपर जाके बैठ जाएगा ऐसे। 2 पहले से था, 1 आके बैठ गया, 12 हो गया। अब 12 कहाँ है, 6, 12 कितने टाइम में, 6 टाइम में। अब आगे यही चीज मिल गया। अब मैं यहां ना करके यहां कर दे रहा हूं, यहां देख लेना फिर कर लेना। सर लास्ट में क्या है, 6 है सर, कटेगा 2 से। अब पहले 1 है तो ये ज्यादा हो जा रहा है, कम वाला 0 यहां तक पहुंचे, ये मुझे ये चीज यहां राइट कर लीजिए, क्योंकि नीचे क्या राइट होता है, टाइम, ये हमारा टाइम्स होता है या जा बोलते हैं, जा वाला यहां राइट होगा। अब सर 1 0 टाइम में क्या आ रहा है सर, 0 आ रहा है। हमारे पास था क्या 1 में से 0 निकाले, क्या आया 1। अब ये 1 अगले वाले के ऊपर बैठ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताओ, 16 सर कहां पे है, यहां पे है। कितने टाइम में, आगे वाला 0 कट कर दो। सर ये 8 कटेगा, आपको बताया गया है कटेगा नहीं, इससे पहले मैं 8 वाला क्वेश्चन करा चुका हूं, इसको देखना आप यहां से खुद करना, क्योंकि मैं यहां कराया था भी, ठीक है। ओके, समझ में आया, क्लियर। अब जैसे मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप कुछ क्वेश्चन ले लो, जैसे क्वेश्चन और करके दिखाता हूं मैं 48, या फिर मैं लेता हूं 20, नहीं कौन सा क्वेश्चन लूं, 48 24 लेता हूं, ठीक 24 और 24 देखता हूं। सर लास्ट में क्या है 4, सर कटेगा 2 लिख लो। सर आगे पहले इसको काटो, ये 2 है, कितने टाइम में, 1 टाइम में। 1 टाइम में क्या आ रहा है, पूरा 2 आ रहा है, 2 में से 2 निकालोगे क्या आएगा भाई 0, कोई मतलब ही नहीं, आगे कुछ बचेगा नहीं। 4, अब 4 क्या करोगे, कितने टाइम में सर, 2 टाइम में। 4 कितने, 2 टाइम में, ठीक ये हुआ। अब ये सर लास्ट में 2 है, हाँ सर 2 से कटेगा, क्यों, क्योंकि 0 2 4 6 8 लास्ट में है तो कटेगा, ठीक। अब ध्यान देना, बार बार नहीं दिखाऊंगा। अब सर 1 है पहले, ये ज्यादा हो रहा है, कम वाले बार जाओ, 0 ये 0 राइट कर लो, ये 0 यहां आ गया, ये वाला 0 ऊपर आ गया, जो लास्ट में था ऊपर लिख दो। 1 में से निकालो, 1 में से 0 आया क्या 1। अब ये 1 अगले वाले के ऊपर बैठ जाएगा, कितने टाइम में, 6 टाइम में। 6 टाइम में क्या आ रहा है, 6 टाइम में क्या आ रहा है 12 आया, कितने टाइम में, 6 टाइम में, ठीक कट हो गया। 6 है बोलो, 6 है, कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा 2 से, कट करो। सर कितने टाइम में, 3 टाइम में। अब 3 आ गया, सर लास्ट में 3 है, कटेगा नहीं, कटेगा बेटा, क्यों, क्योंकि लास्ट में 3 है ही नहीं है, तो छोड़ दो इसको। मैं 3 से जब बताऊंगा, आगे बताऊंगा, तब आप चेक करना। एक क्वेश्चन और मैं करता हूं, 54, ठीक 54 को मैं करता हूं, समझ में आया। 54 को एक बार और क्वेश्चन करके चेक करता हूं। सर पहले वाले से मतलब नहीं है, लास्ट वाला 4 है सर, 4 है तो कटेगा 2 से, 2 लिख लो। सर आगे क्या है सर, 5 है, 0 कम है, 2 कम है, 4 कम है, 6 ज्यादा है, ये ज्यादा हो रहा है, ज्यादा वाला नहीं लिखना, पास जाना है हमको। देखो ज्यादा वाले के पास जाना ही नहीं है हमको, जैसे ज्यादा हुआ ज्यादा वाले के पास नहीं जाना, कम वाले के पास जाना है। 0 कम, 2 कम, 4 कम, 6 ज्यादा हो गया 5 है ना, तो कम वाले के पास जाओ। कम वाले के पास इसको भी लिखना भी नहीं है, हमको लिखना ये है जितने टाइम में जाता है, ये टाइम ये लिखना है। अब सर हमारे पास पहले क्या था, 5 था, जब इतने टाइम में ले गया तो क्या आया, 4 आया। सब्ट्रैक्ट करो क्या आएगा 1। ये ध्यान देना, कभी भी सब्ट्रैक्ट करोगे अगर ये नंबर नहीं मिलेगा तो इससे कम ही मिलेगा, 1 ही मिलेगा हमेशा, ठीक है। तो अब 1 इसके ऊपर बैठ जाए, क्या हो गया 14, कितने टाइम में सर, 7 टाइम में। अगर वो नंबर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो उसमें एक ही बचेगा, ये समझ लो, ठीक। अगर 2 से चेक कर, 2 से कट कर रहे हो तो अब क्या आया सर, 27 आ गया। सर आगे तो 2 है, आगे से मुझे कोई मतलब ही नहीं है। सर लास्ट वाला क्या है सर, 7 है, तो ये बताओ क्या 7 कटेगा, 7 2 के टेबल में 2 से कटेगा। सर लास्ट डिजिट ये होनी चाहिए, 7 नहीं होनी चाहिए। अगर 7 है तो 2 से नहीं कटेगा। अब ये मत कहना सर आगे वाला तो कटेगा, हमको आगे वाले से मतलब नहीं है, हमको लास्ट वाला, देखो आगे कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, पहले तो हमको चेक करना है लास्ट वाला मेरा ये है कि नहीं। अगर है तो स्टार्ट करो काम, नहीं तो छोड़ दो, क्लियर। अब कुछ क्वेश्चन नोट कर लो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1,
8, क्वेश्चन नंबर सेकेंड 32, क्वेश्चन नंबर 3 54, क्वेश्चन नंबर 4 108, क्वेश्चन नंबर 5 48, क्वेश्चन नंबर 6 9, क्वेश्चन नंबर 7 27, क्वेश्चन नंबर 8 56, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 7 989, क्वेश्चन नंबर 7 74। ठीक है, इस तरीके से, सॉरी 7 नहीं 10, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर ज्यादा क्वेश्चन दे रहे हो। क्लियर, इसको करके आपको भेजना है। ओके, बाय।